ऑल राइट, तो मेरा यहाँ पे स्कैल्प चल रहा है रिलायंस इंडस्ट्रीज़ में। एफ और बायस मैंने मतलब एफ बना है और बायस मेरा है सेल का। और एफ जो है वो भी सेल की तरफ सपोर्ट कर रहा है, तो देखते हैं इस स्कैल्प में क्या होता है। 1:4 का रिस्क टू रिवॉर्ड टारगेट करेंगे क्योंकि कंडीशन तो अपने फेवर में है। ये देखो ट्रेड, ये लॉन्ग टर्म में देखे तो ये मेरा है बायस, इसका है सेल के लिए। और ये 5 मिनट का कैंडल है यहाँ तक, जो ये रेड लाइन दिख रहा है ये वाला, सॉरी ये वाला और ये वाला मेरा हाई लो है। और 1 मिनट पे ये यहाँ पे ब्रेक करते हुए 5 मिनट का लो बनाया है एफ ठीक है। अभी देखो यहाँ पे रिट्रेसमेंट चल रहा है वापस। अब मुझे यहाँ पे डर है कि ये रिट्रेसमेंट कम से कम 50% फिल करे तो जाके मेरा ऑर्डर लग जाएगा। अगर 100% फिल होता है तो इसमें मेरा एसएल चला जाएगा। ठीक है, ये एक ट्रेड हो गया मेरा स्कैल्प का। और दूसरा ट्रेड मैं करने वाला हूँ एथर एनर्जी में। ठीक है, ये मैंने एरिया लगा कर रखा है कि मुझे यहाँ से बाई करना है और मैं इंतज़ार कर रहा हूँ मार्केट का यहाँ तक का फॉल आने का एटलीस्ट। इसके बाद यहाँ से बाई करेंगे। आज ब्रेकआउट का बहुत ज़्यादा चांसेस है आज, क्योंकि प्राइस ज़्यादा नीचे भी नहीं है। यहाँ से अपन बाई करेंगे, यहाँ तक का टारगेट करेंगे। यहाँ तक मैं 1:3 1:4 मेरा सिक्योर हो जाएगा। उसके बाद फिर और उसको होल्ड करेंगे। मान लो वहाँ पे ये जो है मेरा रेसिस्टेंस एरिया, यहाँ मतलब मेजर रेसिस्टेंस एरिया है ये। यहाँ से प्राइस अभी हाल फिलहाल में 2-3 दिन में बहुत बार रिजेक्ट हो चुका है, तो हो सकता है रिजेक्ट भी हो जाए, पर उससे पहले अपन 1:3 बुक कर लेंगे। ठीक है, सिक्योर कर लेंगे मतलब। और आगे फिर देखते हैं क्या होता है। आज ब्रेकआउट का चांस है, इसीलिए मैं दूसरा ट्रेड, मेरा अभी सेटअप बन रहा था स्कैल्प में, लेकिन मैंने लिया नहीं क्योंकि मुझे एक ट्रेड बचा के रखना है इसके लिए, ब्रेकआउट के लिए। अगर होता है तो फिर आज तो ठीक ठाक हो जाएगा प्रॉफिट मेरा, लेकिन नहीं होता तो फिर भी 1:2 एटलीस्ट बुक करेंगे। ठीक है, इसमें दूसरे वाले में, पहला वाला में तो डिपेंड करता है। एफ अगर 50% फिल होकर नीचे आता है तो प्रॉफिट मेरा तय है एकदम फिक्स एकदम। उसके बाद अगर 100% फिल करता है अगर एफ को, तो फिर बहुत ज़्यादा चांसेस है कि मैं ट्रेड से बाहर हो जाऊंगा, एसएल मेरा चला जाएगा इसमें। 1:3 मैंने इसमें टारगेट किया है, जिसमें कि मेरा 30 रुपये का स्टॉप लॉस है और 90 रुपये का टारगेट होगा। तो यहाँ जो मुझे सेल करना था, मतलब पहले टाइम देख लो, ये करीब 2 बज चुका है, 2:16। और मैं यहाँ पे तो जो फेयर वैल्यू गैप बना था ये ब्रेक अवे गैप हो गया था, क्योंकि यहाँ पे थर्ड कैंडल के बाद ये वापस रिट्रेस किया ही नहीं। ठीक है, इसके बाद फिर ये वाला तो मिस हो गया, इसमें मैं एंट्री लिया ही नहीं क्योंकि मैं इसमें लिमिट ऑर्डर लगा के रखा हुआ था और फिर मुझे वो कैंसिल करना पड़ा। अभी भी मेरे 2 ट्रेड्स बाकी हैं। इसके बाद फिर मैंने इंतज़ार किया, फिर मैंने सोचा कि अब ये मेरा आज इसमें मतलब इसका लॉन्ग टर्म जो बायस था वो था सेल का। ठीक है, तो ऑलरेडी इतना लंबा सेल चला गया है, तो मैंने सोचा कि अब पूरा सेल जाने देते हैं, पूरा ऑल टाइम रेजिस्टेंस सॉरी सपोर्ट के पास इसको पहुंचने देते हैं। इसके बाद ये देखो, ये एक मेजर सपोर्ट एरिया है यहाँ से अगर देखो तो। ठीक है, यहाँ से प्राइस बहुत बार रिजेक्ट हुआ है। उसके बाद फिर अभी आए यहाँ पे, तो मुझे लगता है कि यहाँ से रिवर्सल आएगा, इसीलिए मैंने यहाँ पे एंट्री ले ली। फिर मैंने यहाँ पे देखा ये सिग्नल जो यहाँ पे दिख रहा है ऊपर, सेम बॉटम से सॉरी सेम अप जो यहाँ पे है, इसका क्या बोलते हैं यार, सेम टॉप बोलते हैं सॉरी। हाँ, यहाँ पे इसका देखो सेम टॉप है बॉडी का, ब्लैक और ब्लू कैंडल का। तो उसके बाद बना ग्रीन कैंडल, उसके बाद फिर मैंने एक कैंडल का और वेट किया, फिर मैं उसके अगले कैंडल पे एंट्री ले लिया यहाँ पे। उसके बाद फिर यहाँ मार्केट नीचे आके साइडवेज ही चल रहा है और मेरा टोटल पीएनएल इस ट्रेड पे वही 19 रुपया 20 रुपया चल रहा है अभी। अगर ये तो मार्केट अभी साइडवेज हो गया है, अगर नीचे की ओर फटता है तो मेरा एसएल जाएगा और ऊपर की ओर फटता है तो मेरा अच्छा खासा प्रॉफिट आएगा, क्योंकि ये फिर कवर करेगा कम से कम यहाँ तक, तो प्राइस कवर करेगा ही। मतलब जैसे कि देखो आज का इसका लॉस चल रहा है लगभग देखो 60 रुपये का, तो कम से कम ये मुझे लगता है कि 30 रुपये कवर करेगा। 30 से 20 मतलब चलो 30 रुपये तो मैं ज़्यादा अगर बोल रहा हूँगा, तो 20 से 25 रुपये तो कवर करेगा ही। तो ठीक ठाक प्रॉफिट इसमें मुझे देखने को मिल सकता है अगर ये बाई डायरेक्शन में जाता है तो।
सेल में गया तो फिर वही कितना का स्टॉप लॉस जाएगा मेरा, लगभग 60-70 रुपये का स्टॉप लॉस जाएगा इसमें। ये एक ट्रेड है। उसके बाद दूसरा मैंने बोला था कि मैं इसमें लूँगा एथर एनर्जी में ब्रेकआउट ट्रेड। मुझे देखो यहाँ पे मैं इंतज़ार कर रहा था कि मार्केट यहाँ पे आए, मतलब इस लेवल के आसपास और नीचे आए, पर मुझे एक बात का और ध्यान रखना चाहिए था कि मैं आज के लो जो है, मतलब आज का जो लो है उस पर एंट्री लूँ बाई के लिए। ये चीज़ मुझे ध्यान रखना चाहिए था पर मैंने नहीं रखा। मैं एकदम एग्जैक्ट इसी एरिया के आसपास आने का वेट कर रहा था प्राइस का, और इसीलिए मेरा ये अच्छा खासा ट्रेड मिस हो गया, जिसमें कि मेरा कम से कम तो पर शेयर 25 रुपीज़ का प्रॉफिट होता आराम से। ठीक है, अब उसके बाद फिर यहाँ देखो ये ब्रेकआउट हुआ। तो देखो जब प्राइस यहाँ चल रहा था 785 के अराउंड, तो मैं जगा हुआ था। उसके बाद मैं 5-10 मिनट के लिए मुझे नींद आ गई और मैं सो गया। उसके बाद प्राइस पहुँच गया यहाँ पे। अब जैसे ही मैं उठा मैं देखा कि ब्रेकआउट हो चुका है और मैंने ले लिया एंट्री यहाँ पे, और उसके बाद से यहाँ माइनस में ही चल रहा है। लेकिन अगर ध्यान से देखूँ तो यहाँ पे बना है फेयर वैल्यू गैप। अरे यार देखो यहाँ पे बना है फेयर वैल्यू गैप, यहाँ बना है फेयर वैल्यू गैप। ठीक है, ये वाला एरिया, और अभी ये 75% का राउंड फिल भी हो चुका है। तो अगर ये फेयर वैल्यू गैप अगर वैलिड है तो प्राइस इसमें रिट्रेस करके वापस से ऊपर जाएगा। तो मेरा ये जो 85 का लॉस चल रहा है ये ठीक ठाक प्रॉफिट ये भी देगा मुझे। तो एट द एंड देखते हैं क्या होता है। दोनों ट्रेड मेरा यहाँ पे रनिंग है, एक में 85 का लॉस चल रहा है और एक में 38 का। इसमें मैंने एसएल लगा दिया है, ठीक है, और इसमें मैं एसएल नहीं लगाया हूँ क्योंकि इसमें अच्छा खासा लॉस बुक करना पड़ेगा मुझे अगर ये आज फिर से नीचे गिर जाता है तो, पर इसके चांसेस कम हैं, पर देखते हैं क्या होता है। और राइट, जैसा कि मैंने कहा था कि मेरा रिलायंस इंडस्ट्रीज़ वाला ट्रेड ज़्यादातर चांस है उसमें कि वो मेरा लॉस जाएगा ही जाएगा, और वो लॉस चला भी गया है। दूसरा था मेरा ब्रेकआउट ट्रेड, ठीक है, जो कि मैंने थोड़ा सा लेट एंट्री लिया था पर ठीक ही है, और उसमें मेरा लॉस तो नहीं हुआ है ज़्यादा, मतलब 20 रुपये का लॉस हुआ है। चलो मैं आज का पैनल तुम्हें दिखाता हूँ, लेकिन उससे पहले ट्रेड का कंडीशन देखो। ये देखो, ये है रिलायंस वाला ट्रेड, ठीक है। ये प्राइस यहाँ गया, उसके बाद फिर मेरा एसएल चला गया इसमें, और फिर ये अब शायद ऊपर उठेगा। अब तो मंडे को यहाँ से अच्छा खासा बाइंग आएगा, ठीक है, इसमें भी बाइंग है। और दूसरा जो मेरा ब्रेकआउट ट्रेड चल रहा था वो ये वाला, इसमें कि जैसा कि मैंने बताया था कि इसमें मैंने थोड़ा लेट एंट्री लिया, मुझे एंट्री रेसिस्टेंस जोन पे ही लेना था, लेकिन मैं लेट हो गया और यहाँ पे मैंने एंट्री लिया। तो प्राइस यहाँ गया और फटाक से मेरा एसएल खा गया। मैंने इसमें एसएल लगाया नहीं था बाय द वे, और इसीलिए मैं इस ट्रेड में बना रहा और इतना नीचे गया, और रेसिस्टेंस के पास यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप भी बना हुआ था 5 मिनट पे। तो मुझे यहाँ पे लग रहा था कि ये रिट्रेस करेगा, उसके बाद फिर ऊपर जाएगा। वैसा ही हुआ, यहाँ तक रिट्रेस किया, और जब यहाँ पे प्राइस था तो लॉस मेरा चल रहा था लगभग, कितना का लॉस चल रहा था, 180 या 150 के आसपास का लॉस चल रहा था इसमें, ठीक है। इसके बाद फिर यहाँ से ये रिवर्स हुआ इस जोन तक और यहाँ तक आया, और मेरा लास्ट में एट द एंड मतलब 20 रुपये का लॉस हुआ, ठीक है। अब होगा क्या मंडे को, मेरे अकॉर्डिंग यहाँ से आएगा बढ़िया वाला ब्रेकआउट, ठीक है, बढ़िया वाला ब्रेकआउट आएगा और ठीक ठाक प्रॉफिट गेन करूँगा मैं इसमें मंडे को, क्योंकि आज तो फ्राइडे है और टाइम हो चुका है लगभग 11:30। तो ये हुआ इन दोनों ट्रेड में। तो इसमें ब्रेकआउट आते आते रह गया, और उसमें तो ब्रेकआउट, उसमें तो मतलब ये रिवर्स हुआ ही नहीं है अभी। तो मेरा ज़्यादा लॉस आज इसी में हुआ है, जिसमें कि मुझे लग रहा था कि इसमें मुझे लॉस नहीं होगा, पर इसी में मुझे ज़्यादा लॉस हुआ है, और इसमें तो सिर्फ मतलब इसमें कम पैसा लॉस हुआ है। उसके बाद हम चलते हैं अपने प्रोफाइल पे। तो ये है मेरा आज का टोटल PNL -88 रुपीज़, और इतना का मेरा कैपिटल है, ठीक है। उसके बाद आज का पोजीशन देखते हैं। तो देखो मेरा आज एथर एनर्जी में, जिसमें कि ब्रेकआउट ट्रेड था, उसमें सिर्फ 25 रुपये का लॉस हुआ है, और इसमें 63 रुपीज़ का जिसमें कि एसएल लगा हुआ था। तो ये हो गया मेरा आज का नेट PNL -88 रुपीज़। अब मैं दिखाता हूँ कि इस हफ्ते हुआ क्या है, मैंने कितना लॉस किया है। तो चलते हैं मनी में, उसके बाद ट्रेडर्स डायरी। हाँ, तो ये है कुछ इस हफ्ते का हिसाब। 23, 24, 25, 26, 27। 26 को कल रामनवमी का ये ऑफ था ट्रेडिंग,
और 23, 24, 25 और 27 4 दिन ट्रेडिंग डे था। और इसमें मैंने पहला दिन तो 52 रुपये का लॉस किया है। उसके बाद फिर यहाँ पे मैं एसएल ट्रेल कर दिया था, इसलिए मेरा मतलब लॉस कम हुआ, बिल्कुल मतलब ना के बराबर हुआ, बस ब्रोकरेज लगा। उसके बाद फिर यहाँ मैंने 95 का प्रॉफिट किया। उसके बाद फिर यहाँ ट्रेड हुआ ही नहीं, और यहाँ पे आज का मेरा 88 है, तो ब्रोकरेज और टैक्स लेके 100 रुपये 110 रुपये के आसपास जाएगा। तो आज मतलब इस वीक में मैं सिर्फ एक दिन प्रॉफिटेबल हूँ, और बाकी 3 दिन लॉस खाया हूँ। तो इन टोटल अगर देखोगे तो मैं 17 दिनों में 7 दिन प्रॉफिटेबल हूँ, और अगर आज वाला तुम उसमें ऐड करोगे तो 18 में 7 दिन प्रॉफिटेबल हूँ। माय गॉड। ओह। तो आज मेरा जो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ में जो ट्रेड मेरा 63 रुपीज़ का लॉस था, वो एक मैं बताता हूँ कि इसमें मैंने सीखा क्या आज, कि यहाँ पे प्रॉपर फेयर वैल्यू गैप बना है। देखो यहाँ पे अब ये इसके बाद बहुत ज़्यादा बड़ा ब्लैक कैंडल बन गया, फिर भी मैं इंतज़ार कर रहा था कि ये प्राइस इसमें रिट्रेस करेगा, एटलीस्ट टच करेगा इस एफवीजी जोन को। ये मैंने एफवीजी मार्क किया है 1 मिनट के कैंडल पे। अगर 5 मिनट पे मार्क करोगे तो ये कुछ इस तरीके से इतना बड़ा हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया 5 मिनट के अकॉर्डिंग। तो मैं सोच रहा था कि इसमें रिट्रेस करेगा और फिर मैं यहाँ से सेलिंग के लिए लूँगा, क्योंकि मेरा बायस आज इसमें सेल ही था, पर मैं यहाँ पे रिट्रेसमेंट के वेट के चक्कर में मेरा ये ट्रेड मिस हो गया। ये मैंने अभी तक 3 केस में देखा है, और तीनों केस में मतलब मैंने देखा है, मैंने एनालाइज किया है कि 2 केस में अगर मैं ब्रेक अवे गैप के मतलब जैसे कि अगर एफवीजी का थर्ड कैंडल बना बहुत बड़ा, तो थर्ड कैंडल के बाद चौथे कैंडल में मैं एंट्री ले सकता हूँ। अगर थर्ड कैंडल बहुत ज़्यादा बड़ा है, जैसे कि अभी मैंने दिखाया कि ब्लैक कैंडल बहुत बड़ा था इसमें, और मेरा बायस भी सेल का था, तो मैं इसमें आज ट्रेड ले सकता था, पर मैं मिस कर गया जस्ट रिट्रेसमेंट के चक्कर में। तो अभी तक मैंने देखा था 3 केस, 3 में मेरा 2 प्रॉफिट आराम से 1:3 आराम 1:3 या 1:4 आराम से उसमें हिट हुआ है, और एक में वापस रिवर्स हो गया था। मतलब ये भी सीन, मतलब उसमें भी सीन यही था कि बियर जा रहा था मार्केट, उसके बाद फिर ये ब्रेक अवे गैप का ये बना कैंडल, और उसके बाद फिर ये बुलिश चल गया था फिर। तो 3 में से 2 केस मेरा सही साबित हुआ है आज वाला लेके। तो अब से अगर मेरा बायस सेल का है और ब्रेक अवे गैप बनता है दिन का 15 मिनट का लो ब्रेक करने के बाद, तो मैं ब्रेक अवे कैंडल के बाद ले लूँगा एंट्री। टारगेट करूँगा 1:2 अचीव होता है, आगे होल्ड करेंगे, लेकिन 1:2 सिक्योर करेंगे पहले।